क्या शानदार तिरंगा यात्रा भाई, देखने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। देख रहे भीड़ कहाँ तक है, बहुत लंबी लाइन है यार। सलोन तिरंगा यात्रा भाई, भारत देश की खूबसूरती देखिए। गांव के बीच में ये देखो हरा भरा गांव, इसी के बीच में तिरंगा यात्रा निकल रही है। और क्या तिरंगा यात्रा है भाई, मजा आ गया भाई। सन 2022, 23, 24 हर साल तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और कई हजार लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। क्या कोई है भारत देश से सुंदर? नहीं, ये भारत देश की खूबसूरती है, ये गांव की खूबसूरती है। क्या शानदार नजारा, तिरंगा यात्रा। क्या शानदार नजारा भाई, मजा आ गया भाई तिरंगा यात्रा को देखकर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। क्या तिरंगा यात्रा है, ये गांव का नजारा, ये शानदार। दोस्तों तिरंगा यात्रा की शुरुआत हमारे यहाँ होने जा रही है। तिरंगा यात्रा सलोन विधानसभा जिला रायबरेली में नूरुद्दीनपुर टोल प्लाजा से स्टार्ट होने जा रहा है और ये तीसरा सत्र है जो कि लगातार तिरंगा यात्रा की शुरुआत की जा रही है। सन 2022 में तिरंगा यात्रा निकला था, सन 2023 में और सन 2024 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज 13 अगस्त को यहाँ से अब तिरंगा यात्रा निकल रही है। और हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी के द्वारा तिरंगा यात्रा की शुरुआत की जा रही है। काफ़ी भव्य, काफ़ी अच्छा लगता है तिरंगा यात्रा निकलती है तो। भाई तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हर साल की तरह इस साल भी भाई तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। क्या भव्य भीड़ है भाई, आराम से साइड से। क्या क्राउड है भाई, लड़के देश की शान के लिए, आन बान शान के लिए भाई, क्या शानदार भाई। आराम से बाबू, आराम से।
तिरंगा यात्रा हो तो भाई इस तरह हो, देश की आत्मा और हमारे संतान की हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये सोच। भारत माता की, भारत माता की। हर घर तिरंगा के तहत आज सभी नन्हे मुन्ने बच्चे घर घर जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हाँ 15 अगस्त क्यों मनाया जा रहा है। रोहित गुप्ता भाई जो कि भाजपा के नेता भी हैं और गांव के प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से इनको बहुत ज़्यादा लगाव भी रहता है। आप सबको बुलाए हैं अपने दरवाजे पर, यहाँ पर आप सबको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि लाइफ कैसे जिया जाए, ज़िंदगी कैसे जिया जाए। आप सब जो बच्चे हैं कल देश के भविष्य हैं, इसी में से कोई साइंटिस्ट निकलेगा तो कोई क्रिकेटर निकलेगा, कोई एथलेटिक निकलेगा, कोई एक्टर निकलेगा, कोई पॉलिटिशियन निकलेगा। किसी को कुछ नहीं पता कि हाँ भाई इस बच्चे में क्या प्रतिभा है। ये प्रतिभा खोजने का काम करते हैं शिक्षक। एक शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों को राह दिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भारत देश 1947 में तो आज़ाद हुआ था दोस्तों, लेकिन उसके पहले हमारे शिक्षक आपको जैसे बताया भी है कि हाँ देश को आज़ाद कराने में किन किन लोगों का योगदान रहा। आज जब हमारा वतन आज़ाद हो गया है, विदेशी शासकों के द्वारा मुक्त हो गया है, तो आज हम ये इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। जितना पढ़ाई जरूरी है उतना ज़्यादा खेल भी जरूरी है। आप सब खेल खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? कौन सा खेल खेलते हैं? कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, सारे खेल खेला करो, रनिंग भी किया करो, जंपिंग भी किया करो। अभी ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हाँ ओलंपिक क्या है। देखो शिक्षकों को ये सारी चीज़ जागरूक करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। जैसे हर बच्चे के, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, हर इंसान के अंदर हर इंसान यूनिक है। अब भारत देश मजबूती के साथ, सशक्त के साथ विश्व में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और भारत देश को आप सभी लोग मजबूत करेंगे। आप सब देश का भविष्य करता, तो आप सभी लोग एक बार अपने लिए भाई ताली बजा दो। भारत माता की, भारत माता की। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल और शिक्षकगण जो ये योद्धा तैयार कर रहे हैं भारत देश को सशक्त के साथ विश्व में आगे बढ़ाने के लिए, सभी शिक्षकगण मैं नमस्ते करता हूँ। और साथ में भविष्य करता जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो देश को, भारत देश को पूरे विश्व में साथ में लेकर चलेंगे, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज 15 अगस्त, इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस हम सब मना रहे हैं प्यारे बच्चों। और पढ़ाई के साथ साथ हर एक चीज जरूरी है, खेल भी जरूरी है। आप सभी लोग खेल खेलते हैं, नहीं खेलते हैं? कौन सा खेल खेलते हैं? सारे खेल खेला करो। अभी ओलंपिक हुआ, ओलंपिक में भारत की हालत बहुत खराब। ये हमारे सबके लिए एक बहुत गंभीर विषय है। तो जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है भाई, उसका एक टीचर देखता है ना कि हाँ ये बच्चे में कौन सी प्रतिभा है। अगर वो खेलने में अच्छा है, चलो भाई इसको एथलेटिक्स से बनाओ। रनिंग अच्छा करता है, चलो उसको धावक बनाओ। जब अच्छा करता है, चलो तो उसको उस फील्ड में डालो। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, चलो ठीक है भाई उसको साइंस की फील्ड में डाल दो। ये शिक्षक का काम है कि हाँ किस बच्चे में क्या हुनर है, उसको क्या मोटिवेट किया जाए, क्या शिक्षा दिया जाए। ये काम एक शिक्षक करते हैं और एक शिक्षक ही सही योद्धा तैयार करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल में भी ध्यान दिया जाए, बच्चों को खूब खिलाया जाए, खूब पढ़ाया जाए। जितना खेले के बच्चे उतना
स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ बच्चे रहेंगे, स्वस्थ भारत रहेगा। अनन्य बोले बच्चे हैं, कोई इसी में कल राष्ट्रपति होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई एथलेटिक्स निकलेगा, कोई साइंटिस्ट निकलेगा। किसी को नहीं पता है कि हाँ इसमें से एक बंदा क्या निकलेगा। हर एक बंदा यूनिक है, सबके अंदर भगवान ने कोई न कोई एक अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण देके भेजा है। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो खेल सकते हैं, नहीं कुछ और कर सकते हैं। आप सभी देश के भविष्य करता है और सुनील भैया हमको इस विद्यालय में बुलाए, अच्छा लगा। और एक यहाँ सभी भविष्य करता जो हमारे सामने बैठे हैं, जो देश के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, जिनकी वजह से भारत देश की शान बढ़ रही है, तो सभी लोग एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।